एमपी दिन भर आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक राजधानी भोपाल से बड़ी खबर की बात करते हैं। वाइफ स्वैपिंग आपने शायद आप में से कई लोगों के लिए नया शब्द हो। भोपाल में वाइफ स्वैपिंग के मामले को लेकर शिकायत की गई है, केस दर्ज कराया गया है। क्या होता है बता देते हैं। पत्नी की अदला बदली के मामले में केस दर्ज हुआ है। 21 साल की एक शादीशुदा महिला ने यह केस दर्ज कराया है। वाइफ स्वैपिंग इसे बोला जाता है और वाइफ स्वैपिंग से मना करने पर प्रताड़ना की शिकार वो हुई, यह शिकायत दर्ज कराई गई, केस दर्ज कराया गया। राजस्थान के बीकानेर में यह घटना हुई है। बीकानेर के 5 स्टार होटल में आरोपी पति जो है वो काम करता है। नाम है मोहम्मद अम्मार और इसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया भोपाल। मारपीट का केस दर्ज किया गया है। अप्राकृतिक संबंध बनाने का भी संगीन आरोप है। ससुराल पर दहेज में 50 लाख रुपए मांगने के भी आरोप लगे। कई धाराओं में भोपाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मामला दर्ज कराया है जिसमें उसने बताया कि उसके ससुराल वाले, उसके पति, सास, ननंद द्वारा 50 लाख रुपए की मांग की गई है और उसके लिए उसके साथ मारपीट की गई है और प्रताड़ित किया गया है। साथ में पति के द्वारा उसके साथ में अप्राकृतिक सेक्स कर उसे प्रताड़ित किया गया है कि अगर आप दहेज नहीं लाएंगे तो आपके साथ में ऐसा हम अपराध करेंगे। आपको वाइफ स्वैपिंग का भी मामला है, इसमें क्या आप लगाए उसमें महिला ने? पीड़िता ने अपने एफआईआर में बताया है कि उसके हस्बैंड ने उससे बोला था कि मुझे पैसे की ज़रूरत है क्योंकि मेरी बहुत मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, इसलिए मुझे 50 लाख रुपए चाहिए और हम लोग वाइफ शॉपिंग स्वाइप जैसा गेम खेलते हैं। ग्वालियर से खबर आपको बता दें, यहां पर जीआरपी ने 50 लाख रुपए का सोना पकड़ा है। ग्वालियर में एक युवक से ये जेवरात बरामद किए गए हैं और जब इससे जेवरात का बिल मांगा गया तो इसके पास बिल नहीं था। अब जीआरपी पूछताछ में जुटी है। अन्य एजेंसियों को भी इत्तला करने की जो प्रक्रिया है वो भी हो रही है। परसों रात की घटना है। मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति सागर तरफ से सोने का जो बिना बिल का सोना है वो लेके आ रहा है, जिसकी मुखबिर की सूचना पर से हम लोगों ने तलाशी की गई तो एक व्यक्ति मुखबिर द्वारा हुलिया के मिला, जिससे हम लोगों ने पूछताछ करी। तो उसके बाद में मतलब जवाब देने में आनाकानी करने लगा तथा उसके बाद में उसको थाने पर लेके आए। थाने पर उससे पूछताछ की गई तथा उससे तलाशी ली गई तो उसके पास से बिना बिल के 800-900 ग्राम के करीब सोने का सामग्री मिली, जिसमें चैन तथा सोने के टुकड़े उससे जब्त किए गए। क्या नाम इसका, कहाँ का है? क्या इसका योगेश गागेल है, निवासी लश्कर ग्वालियर का रहने वाला है। फिर बाद में जीएसटी को सूचना दी, जिस पर आज जीएसटी द्वारा कार्रवाई की गई है। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली। 35 करोड़ की सरकारी जमीन से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। आपको बता दें कि ये जमीन जो है ये खेल विभाग को आवंटित जमीन है, जिस पर अवैध रूप से लंबे वक्त से कब्जा था। आज इस कब्जे को हटा दिया गया। खबर शिवपुरी से, जहां पर वन विभाग की टीम पर हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। सरकारी जमीन पर आरोपियों के द्वारा अतिक्रमण कर बनाए गए मकानों को जमींदोज कर दिया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जब वन विभाग की टीम ने अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी, इन लोगों ने वन विभाग की टीम पर हमला किया था, जिसमें एक वनकर्मी घायल हुआ था। बात इंदौर की करेंगे, जहां पर गांधीनगर थाना इलाके में धर्मशाला के इस्तेमाल को लेकर गांव के 2 गुट आपस में भिड़ गए। इसमें मारपीट हुई, एक शख्स की इसमें जान भी चली गई इलाज के दौरान। इसके बाद ग्रामीणों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर थाने का घेराव किया। अधिकारियों ने बड़ी मुश्किल से इन लोगों को समझाया और मामले को शांत कराया।
कि उनको तब यहाँ से लाश को उठाएंगे, नहीं उठाएंगे क्या? और नहीं तो कलेक्टर गांव में 13 तारीख को झगड़ा हुआ था, जिसमें कि घनश्याम के साथ अनिल, रवि, आशीष और एक अन्य उनके साथी ने मारपीट की थी, जिसमें कि प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था और मेडिकल कराने के बाद वो अपने घर पहुंच गए थे। आज दिनांक उसको मृत्यु हुई है। संबंधित को बताया गया है और उसका बॉडी का पीएम कराया जा रहा है। उसके बाद जो वस्तुस्थिति आएगी वैसी कार्रवाई। उमा भारती का शराब के खिलाफ आंदोलन अभी जारी है। हालांकि बीती 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा करती हुई नजर आई थी और उन्होंने कहा था कि धीरे धीरे करके शराब को लेकर लोगों में जन जागरूकता लाकर प्रयास किए जाएं तो ये शराब को रोका जा सकता है, इस पर लगाम लगाई जा सकती। लेकिन आज फिर वो सड़क पर उतर आई। भोपाल के अयोध्या नगर बाईपास में उन्होंने विरोध जताया। मंदिर के सामने शराब अहाता होने पर उन्होंने नाराजगी भी जताई। अनुमति दिखाओ आज। माता की एक मैनेजर हूँ, मालिक नहीं हूँ। आप दिखा रहे हैं ना सर, हमारी ही और ऐसे ही मंदिर के सामने दुकान खोले जाने के विरोध में आंदोलन किया है वहाँ के लोगों ने। तो हम भी यहाँ आंदोलन करके बिल्कुल जायज काम कर रहे हैं, विरोध करके बिल्कुल जायज काम कर रहे हैं। नहीं भैया, उन्हें कोई नाम लिखने की जरूरत नहीं उनकी। उन्होंने खुद ही कहा है कि मैं कौन हूँ, तो नाम क्या लिखना उनका। आपको आज के आप पीते हैं? आप मेरे साथ रहेंगे शराबबंदी के मामले में, ठीक है? और मेरे आंदोलन में आज से भागीदारी करेंगे। उठाइए दोनों हाथ, लगाइए हनुमान जी के। अभी आपके पास काफी है, जंजीर पे देखिए बच्चे अनाथ हो गए हैं, आप पहले अपनी जंजीर वगैरह घर चलाइए, ठीक है? हाँ, ये मत करिए। किसी दिन आपकी बहन बेटी के साथ भी ऐसा अभद्र व्यवहार कोई कर देगा कि आप मरते फिरोगे। देवरी थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सब इंस्पेक्टर टिकाम परिवार के साथ किराए के मकान में रहते थे। घटना के समय परिवार के लोग घर से बाहर गए हुए थे। ये सागर का मामला है, सागर के देवरी का ये मामला है। शाम को परिवार के लोग घर लौट कर आए, देखा शव फंदे से लटका मिला। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। जबलपुर की बात, जहां पर रांची थाने में तैनात एसआई रमेश चौधरी को लोकायुक्त पुलिस ने 9,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। घूसखोर ने 2 ठेकेदारों के बीच सेटिंग विवाद खत्म करने की एवज में रिश्वत मांगी थी। बताया जाता है कि राजमणि मिश्रा नामक ठेकेदार ने राजाराम से किराए पर सेटिंग ली थी, लेकिन इसके बाद दोनों में विवाद हो गया। इसकी शिकायत थाने में की गई और निराकरण के लिए मामला रांची थाने पहुंचा और एसआई रमेश चौधरी ने राजमणि मिश्रा को बुलाकर 10,000 रुपए रिश्वत की मांग की, जिसकी शिकायत लोकायुक्त से कर दी गई। बढ़ते हैं आगे। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, विदिशा की गुमशुदा लड़की जो है उसका पता चल गया है। हिंदी में मेडिकल शिक्षा पर आयोजित कार्यक्रम में ये लड़की आई थी। लाल परेड ग्राउंड से ही ये गायब हो गई थी। तब से खोजा जा रहा था। शिक्षिका ने फिर बाद में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अब पता चल चुका है। पुलिस ने खुलासा किया है कि एक लड़के के साथ ये चली गई थी। लड़की ने शादी की, परिजनों को सूचना दी गई। विदिशा जिले की माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के कार्यक्रम में भाग लेने यहाँ पर आई थी और कार्यक्रम में भाग लेने के पश्चात उनकी शिक्षिका के द्वारा यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वो यहाँ पर उनको मिली नहीं है। उनके द्वारा प्रयास किए गए। तत्पश्चात यहाँ पर गुम इंसान कायम किया गया और जानकारी ली गई तो उस लड़की के अपने मित्र से कहीं जो संबंध से संपर्क थे, उन संपर्कों के माध्यम से वो वहाँ से लाल परेड ग्राउंड से चली गई। आज सूचना मिली है कि उसने अपने मित्र से शादी कर ली है और उसकी सूचना हमको माध्यमों से प्राप्त हुई है। इसके ऊपर अब पृथक से कार्रवाई की जाएगी। खबर गुना से, जहां पर आरोन में हत्या का सनसनीखेज मामला आया। यहां पर युवक को गांव का ही दूसरा युवक अपनी बाइक पर ले गया, उसकी हत्या कर दी। दशहरे के दिन की घटना, खुलासा अब हुआ। युवक का शव अभी तक नहीं मिला।
हालांकि पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ में जुर्म उसने कबूल किया। बताया कि उसने युवक की हत्या करने के बाद शव को काटकर सिंध नदी में फेंक दिया था। अब नदी में इस शव को खोजा जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। ग्वालियर में सेक्स रैकेट पर बड़ा एक्शन देखने को मिला। रेलवे स्टेशन इलाके में मयूर होटल पर रेड यहां पर मारी गई है और सेक्स रैकेट की खबर मिलने के बाद यह रेड पड़ी है। पुलिस ने होटल से 6 लड़कियों को बरामद किया। होटल संचालक पिता पुत्र को भी पकड़ा है, मैनेजर को भी पकड़ा है। पूछताछ इनसे की जा रही है। यहाँ पर थाना फड़ाव क्षेत्रांतर्गत संचालित एक होटल में मुखबिर के द्वारा सूचना दी गई थी कि यहाँ पर देह व्यापार किया जा रहा है। इस सूचना पर से तस्दीक के लिए टीम को भेजा गया है और वहाँ पर कुछ महिलाएं और पुरुष मिले हैं और उसकी तस्दीक की जा रही है और होटल के मालिक संचालक से भी इसकी पूछताछ की जा रही है। बढ़ते आगे। खरगोन में तंबाकू के गोदाम पर छापा मारा गया। 3 मंजिला गोडाउन पर यह रेड पड़ी है और 40 लाख की तंबाकू और अन्य चीजें जब्त की गई हैं। बताया जा रहा है कि अवैध तरीके से यहां पर यह बिजनेस किया जा रहा था, व्यापार। 6 विभागों की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। खराब तंबाकू की पैकिंग यहां पर की जा रही थी। ब्रजेश टोबैको के नाम से यह खेल चल रहा था। बढ़ते आगे। नशाखोरी के खिलाफ प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है और इसी के तहत हरदा के रहट गांव पुलिस ने मक्के के खेत में लगाए गए 270 गांजे के पौधों को जब्त किया। यहां गांजे की खेती चल रही थी। 4 लाख रुपए के आसपास इसकी कीमत बताई जा रही है। एक आरोपी गिरफ्तार है। खंडवा में नशे के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार जारी है और इस क्रम में जावर थाना पुलिस ने गांजे की खेत को पकड़ा है। घर पर ही उसने खेत बना रखा था। कपास की फसल के बीच पौधे लगा रखे थे। 209 गांजे के पौधे जब्त किए गए। वैसे तो पशुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर तमाम कानून बने हैं और पशुओं के साथ मनोरंजन या फिर दूसरी वजहों से की गई क्रूरता पर सजा का भी प्रावधान है। लेकिन इसके बाद भी त्योहारों पर प्रथा के नाम पर पशुओं के साथ क्रूरता की घटनाएं सामने आ जाती हैं। देवास में भी ऐसा ही नजर आया। दीपावली का पर्व आते ही यहां पर पाड़ों यानी कि भैंसों को लड़ाने की परंपरा निभाई जाती है और पाड़ा मालिक को इनाम भी मिलता है। इसके लिए साल भर तैयारी भी ये लोग करते हैं। इसी के तहत हिरली गांव में पाड़ों का दंगल रखा गया जिसमें जिले भर से पशुपालक बड़ी संख्या में पहुंचे हुए थे। इस बार दंगल में 12 जोड़े शामिल हुए जिसमें शेरा और सिकंदर के बीच का मुकाबला चर्चाओं में रहा। मुकाबले में शेरा ने जीत दर्ज की। इसके अलावा कल्लू जानी नामक एक अन्य पाड़े ने भी खूब जोर आजमाइश की। इस दंगल को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहां पहुंचे। वैसे आपको यह भी बताएं कि पशुओं में फैल रहे लंपी वायरस के संक्रमण को देखते हुए पशु मेले तरीके आयोजन पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन इसके इतर दंगल के नाम पर यहां पर पशुओं को जुटा लिया। और बढ़ते हैं आगे। खबर नर्मदापुरम से। माखन नगर पुलिस ने तस्करी करते ट्रक को पकड़ा है। 29 मवेशियों को क्रूरतापूर्ण इसमें भरा गया था। गौवंश को पुलिस ने मुक्त कराया है। मौके से तस्कर फरार हो गए हैं। आज शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई कि इसमें कई अहम फैसले लिए गए। ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा के लिए 198.25 करोड़ राशि स्वीकृत की गई। इसके अलावा मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर 7 दिनों तक 7 कार्यक्रम रखे जाएंगे। 1 नवंबर को अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ देने के कार्यक्रम में विधायक, सांसद, प्रभारी मंत्री शामिल होंगे। इसके बाद 2 नवंबर को भी कार्यक्रम रखा गया है। ऐसे करते करते 7 नवंबर तक ये कार्यक्रम रखे गए हैं। के द्वारा ओंकारेश्वर में आचार्य शंकर की 100 फुट ऊंची बहुधात प्रतिमा पेडस्टल निर्माण हेतु भी राशि स्वीकृत की गई है।
इसमें 2141.85 करोड़ की सैद्धांतिक स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा आज दी गई है। ये 108 फुट ऊंची बाहुबली प्रतिमा पैडल ट्रेन निर्माण हेतु 148.32 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिनी दौरे पर सागर गए। पहले दिन उन्होंने महार रेजिमेंट सेंटर में सैनिक सम्मान समारोह में शिरकत की। इसके बाद वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कल वे अपने पुराने स्कूल DNCV जाएंगे। यहां पर छात्राओं शिक्षकों से मुलाकात, छात्र छात्राओं से मुलाकात करेंगे और सारी तैयारियां उनके दौरे को लेकर कर ली गई हैं। छात्र भी काफी उत्साहित हैं। महार रेजिमेंट सेंटर सागर में आकर सभी जो हमारे देश के बीच शहीद हैं सबको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको नमन करने के लिए, उनका स्मरण करने के लिए और साथ ही जो यहाँ के सेना के हमारे अधिकारीगण हैं, जवान हैं, उनके पारिवारिक जन हैं, उन सभी से मिलने आए हैं क्योंकि बचपन मेरा यहीं बीता है और यहाँ से काफ़ी सारी स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं। इसलिए मैं आज सबके बीच में हूँ और सभी लोगों ने बड़ा अपने यहाँ पर स्वागत किया है, सबने अभिनंदन किया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने भी, अपने शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने भी, सभी लोगों ने और सेना के लोगों ने, यहाँ के पुराने साथियों ने, सहपाठियों ने, सभी जनप्रतिनिधियों ने, सबका मैं अपनी तरफ से आभारी हूँ। उन सबका धन्यवाद। 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी उत्साहित है। दिल्ली पहुंचे मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष VD शर्मा कह रहे हैं कि निकाय चुनाव में बीजेपी को जो जीत मिली है और साथ ही आदिवासी इलाकों में पार्टी को बड़ी जीत हासिल हुई है। वो दावा कर रहे हैं कि निकाय चुनाव में पार्टी और मजबूत हुई है, बूथ स्तर तक संगठन की पकड़ मजबूत हुई है। उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लिया और कहा है कि निकाय चुनाव 13 स्थानों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की गई है। छिंदवाड़ा में 3 नगर परिषद भी बीजेपी ने जीते। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के गृह विधानसभा को भी बीजेपी ने जीत लिया है। अध्यक्ष VD शर्मा मेरे साथ। सर, आज भी निकाय चुनाव के परिणाम आए हैं, 15 के हुए हैं, कितने में भाजपा जीत? आज मध्य प्रदेश के अंदर जो नगर निकाय के चुनाव, 40 नगर पालिका नगर परिषदों के चुनाव जो हुए थे, आज 15 नगर पालिका नगर परिषदों के परिणाम आज आए हैं। भारतीय जनता पार्टी 15 में से 13 जगह पर ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीती है और उन स्थानों पर कि छिंदवाड़ा जिले में सौसर, जुन्नारदेव ऐसी 3 जो हमारी नगर परिषद नगर पालिकाएँ हैं, वहाँ जो कमलनाथ जी का स्वयं का अपना गृह क्षेत्र है, गृह विधानसभा है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से जीत करके आई है। वे भारतीय जनता पार्टी को आज तक के इतिहास में ऐतिहासिक सफलता मिली, उसमें आपको जवाब जनता ने दे दिया, सर्टिफिकेट दे दिया। सर, जैसे नगर त्रिस्तरीय चुनाव चल रहे हैं यहाँ पे देश में, आज कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव चल रहा है, पूरे देश में मतदान हुआ और कमलनाथ जी ने भी कहा है, तो कमलनाथ जी कहते हैं हमारे यहाँ तो ये प्रजातंत्र है, लोकतांत्रिक है, भाजपा की तरह नहीं है। अब ये देश ने गंभीरता के साथ बड़ी गहराई से कांग्रेस के लोकतंत्र को देखा है। वैसे तो कांग्रेस तो हमेशा लोकतंत्र की हत्यारी रही है और वो अगर आंतरिक लोकतंत्र की बात करती है तो मैं तो पूछना चाहता हूं, क्या गांधी परिवार, अगर गांधी परिवार नहीं तो दरबारी आना, क्या यही लोकतंत्र है? प्रदेश के खनिज और श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह खरगोन के भीकन गांव पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री जनसेवा शिविर में शिरकत की। इस दौरान राजस्व, पेंशन, लाडली लक्ष्मी, उज्ज्वला समेत कई योजनाओं के हितग्राहियों को लाभान्वित किया। कलेक्टर समेत कई अधिकारी इस दौरान मौजूद थे। मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां अभी से तेज हैं। कांग्रेस महाकौशल में अपना पिलर मजबूत करना चाह रही है एक बार फिर से, और इसीलिए कमलनाथ हुंकार भरेंगे। 19 अक्टूबर को यहां जबलपुर के पनागढ़ जाएंगे, रैली करेंगे। बीजेपी इससे कह रही है कि सारी कोशिशें नाकाम होंगी। एमपी में पुलिस कार्यालय का रंग बदला जा रहा है। वर्दी की तरफ पुलिस कार्यालय भी एक रंग में वर्दी की तरह होंगे। भोपाल में पुलिस कार्यालय और थानों को एक रंग से रंगा जा रहा है। लाइट स्लेटी और गेरुए रंग से इन्हें रंगा जा रहा है। शहर में सभी पुलिस दफ्तरों और थानों का रंग अब एक जैसा होगा।
नर्मदा जबलपुर से खबर है, जहां पर नर्मदा तट ग्वारी घाट में स्वच्छता अभियान के दौरान ड्रामा हो गया। यहां श्रमदान की योजना बनाकर महापौर पक्ष विपक्ष के पार्षदों को लेकर ग्वारी घाट पहुंचे। महापौर से लेकर तमाम पार्षदों के हाथों में झाड़ू लेकर नर्मदा तटों की सफाई करनी थी। श्रमदान महापौर और कांग्रेस बीजेपी के पार्षदों के द्वारा चूंकि होना था, लिहाजा जनप्रतिनिधियों के पहुंचने के पहले नगर निगम के सफाई कर्मचारी बड़ी तादाद में मौके पर तैनात रहे। उनके आने के पहले नर्मदा के तटों की पहले से सफाई करा दी गई। तट पर पहुंचते ही बीजेपी पार्षद दल ने इसे महापौर का दिखावा करार दिया और नारेबाजी शुरू कर दी। नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि पूरा शहर गंदगी से भरा है, सफाई कर्मी काम नहीं कर रहे और पवित्र नर्मदा में शहर का गंदा पानी मिल रहा है, जिससे नर्मदा प्रदूषित हो रही है। पन्ना में हीरा खदानों से जो हीरे मिले हैं उसकी नीलामी कल से शुरू होने वाली है। नीलामी में उज्जवल, मैले और औद्योगिक किस्म के 150 नग हीरे बोली के लिए रखे जाएंगे, जिनका कुल वजन 355 कैरेट से ज्यादा है और 4 करोड़ 9 लाख से ज्यादा इसकी कीमत आंकी गई है। मुख्य हीरा सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होने वाले हैं। पन्ना समेत कई राज्यों के हीरा व्यापारी यहां शामिल हैं। एमपी की अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने बीसीसीआई ट्रॉफी के फाइनल में कर्नाटक को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। लाडलियों की कामयाबी पर सीएम और पूर्व सीएम दोनों ने शुभकामनाएं दी है और लिखा है कि ये गौरव और खुशी का मौका है। बेहतरीन खेल और श्रेष्ठ प्रदर्शन से आपने प्रदेश को गौरवान्वित किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।